जी हाँ, ये दफ़ाई पैदावार भी फ़ौज से रिलेटेड ही महकमा है, उसके ये वज़ीर हैं। इन्होंने जो बातें की हैं उससे आप निकलती तो आपकी हंसी है, लेकिन आता आपको रोना है। एजेंसियों के पास मौजूद है, लेकिन दुनिया के देश भी इसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। और पाकिस्तान तो इस हद तक झूठ बोल रहा है कि वो 1971 के बदले का नारा लगा रहा है कि उन्होंने जहाज़ खुद उड़ाया ये मार्के के अंदर, फिर वो उस जहाज़ में इंडिया की सरहद के अंदर, इंडिया के अंदर गए, वहाँ पर ज़ाहिर उन्होंने बमबारी करके तबाही की। वहाँ पर 18 मिनट तक वो कह रहे हैं कि जहाज़ जो है वो इंडिया के अंदर रहा एयर चीफ का। वो अपनी एयर ड्रिल्स करने जा रही है 7 से 8 जून को। ये उन्होंने एक नोटिस टू एयरमैन जिसे कहते हैं ना, नोटा बोलते हैं, नोटिस टू एयरमैन, यानी कि सबको बता दिया यहाँ पे जहाज ना उड़ाइएगा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में किस हद तक पाकिस्तान की फौज के बूट पॉलिश किए जाते हैं उससे पाकिस्तानी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान में एक मिनिस्टर का कहना है कि पाकिस्तान का एयर चीफ खुद अपना एयर क्राफ्ट उड़ा करके भारत में गया था और भारत में 18 मिनट तक भारतीय एयर स्पेस में रहा। जिस तरह की बातें पाकिस्तान के मिनिस्टर कर रहे हैं उससे पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानियों को अच्छी तरीक़ा से पता है कि पाकिस्तान का कोई भी जहाज़ भारत के एयर स्पेस में नहीं आया। आप इसमें हेल्पलेसनेस भी देखें। रज़ा हयात हराज पार्लियामेंटेरियन है, पहले भी पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, पहले भी वज़ीर रहे, पहली दफ़ा नहीं बने, लेकिन फील्ड मार्शल साहब की जो आबोताब है, जो इस वक्त पॉलिश मारने और मालिश करने का ज़माना चल रहा है, उसमें ये कई दफ़ा के पार्लियामेंटेरियन रज़ा हयात हराज भी बेचारे बेबस हो गए, जिसको कहते हैं ना घुटनों पे गिर जाना। ये ताज़ीम करने में घुटनों पे गिर गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि किधर जाएं। मैं आपको इनकी बातें सुनवाता हूं तो आपको लगेगा कि ये बेवकूफ़ हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है क्या बातें कर रहे हैं। चलें पहले बातें सुन लें, फिर तज्जिया करता हूं। ये ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं। हमारा एयर चीफ जो है, डिड ही नॉट लीड फ्रॉम द फ्रंट? उन्होंने खुद जहाज में नहीं बैठे, खुद नहीं फ्लाइट ली। 15 मिनट के 18 मिनट वो इंडियन टेरिटरी में नहीं रहे। उन्होंने बॉर्डर क्या कंट्रोल क्रॉस नहीं किया। हमारा चीफ जो है 18 मिनट इंडियन टेरिटरी में फ्लाई किया। बिल्कुल। जब उनके रेडार्स ने डिटेक्ट किया होगा तो उन्होंने जरूर उसको लॉक किया होगा। वो मैं नहीं मान सकता कि हमारे एयर चीफ का उन्होंने जहाज लॉक ना किया हो, या उन्होंने अभी देखिए ये वो डिटेल्स है। सुन लिया आपने। वो कह रहे हैं कि हमारे जो एयर चीफ हैं वो जहाज उन्होंने खुद उड़ाया। पहली बात, ये वजीर हैं, ये कोई आम शख्स ऐसे ही गांव में खड़ा कोई शख्स जो है वो ये सब कुछ नहीं कर रहा। दुरुस्त सुन रहे हैं आप। फिर वो कह रहे हैं कि उनका जहाज़ लॉक भी हो गया। इस वीडियो के अंदर सारा कुछ तो हम नहीं आपको सुनवा सके, ये 2-2.5 मिनट का चंक था, उसमें से थोड़ी सी वीडियो हमने आपको सुनवाई है। इस वीडियो में वो कहते हैं कि 18 मिनट एयर चीफ का जहाज़ जो है वो अंदर रहा इंडिया के, और वो लॉक भी हो गया। अब लॉक होना किसे कहते हैं, वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बता सकते हैं। तो ये भी एक थोड़ी सी, मैं माजरत के साथ यही कहूँगा कि अहमकानाबाद के ऊपर अहमकानाबाद, फिर उसके ऊपर एक और अहमकानाबाद। खैर जहाज़ लॉक हो गया, फिर वो वापस आ गए लॉक तोड़कर। तो अब आप गौर कीजिए, फिर उन्होंने कहा कि मैं तो इस नशे में ही फिरता हूँ आजकल जो कुछ हो गया है। अब आपको लग रहा होगा कि या तो हमारे दोस्त जो हैं वो नशे में ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि कोई जियो शूर आदमी तो ये बात नहीं करेगा। और फिर वफाकी वज़ीर, वो भी दफ़ाई पैदावार का, कि आर्मी चीफ ने खुद जहाज़ उड़ाया। जब ये सब ने बता दिया, इवन DGISPR ने खुद बता दिया, उस तरफ इंडियन एयरफोर्स ने बता दिया, अमरीकी जो इदारा जिसने इसके ऊपर रिपोर्ट जारी की उसने बता दिया कि कोई, क्योंकि सेटेलाइट से आजकल सबको सब कुछ पता चलता है, कि कोई जहाज़ ना हमारा उधर गया ना उनका इस तरफ आया। लेकिन ये अब आपको लग रहा होगा कि वज़ीर साहब को पता नहीं होगा, सोशल मीडिया से देख के उन्होंने किया होगा। नहीं, रज़ा हयात हराज साहब सारी ज़िंदगी प्रो इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने सियासत की है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है हकीकत क्या है। लेकिन असल में उन्हें पता है कि हकीकत क्या है, उन्हें असल हकीकत पता है। और वो असल हकीकत यही है कि आजकल चांपी करनी पड़ती है, आजकल पॉलिश करनी पड़ती है, मालिश करनी पड़ती है, और उनको को मौका नहीं मिल रहा है। मैंने बड़ी देर बाद उन्हें टेलीविज़न पर देखा है, तो जो पहला मौका मिला उन्होंने अपना, जैसे वो जुए की टेबल पर बैठ के आप सारा कुछ ही लगा देते हैं ना, तो उन्होंने सारा कुछ ही लगा दिया। वो आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा कि बस, उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस टीवी के ऊपर फरते जज्बात के अंदर बाकी उन्होंने सब कुछ कर डाला। एक डेस्परेट एफर्ट है उनकी,
और डेस्परेट एफर्ट है, ज़ाहिर है कि फील्ड मार्शल साहब की तरफ के या शेख हैदर भी वेख तो पहले तो उनके ऊपर नज़र करम रहा है इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा। पिछली दफ़ा थोड़ा सा डिसोन कर दिया था इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें, तो फिर इक़्तिदार से बाहर रहे हैं, दोबारा आ गए हैं, वज़ीर भी बना दिया गया है। ये उनके जो एक ऐसे घोड़े होते हैं ना कि जो वज़न उठा लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट का, ये वो घोड़े हैं, ये वो इलेक्टेबल हैं जिन्हें वो जहाँ पर हाँकेंगे ये वहाँ पर चल पड़ेंगे दोस्त हमारे। तो इसलिए वो बिल्कुल भी ये बेवकूफ़ नहीं है, ये अक्लमंद आदमी है रज़ा हयात। ये जो बातें कर रहे हैं इन्हें खुद भी पता है ये गलत बयानी कर रहे हैं, इनमें कुछ सच नहीं है, लेकिन जो सियासी मजबूरी उनकी है कि वो इन ग्रुप होना चाहते हैं, वो मंजूर नज़र होना चाहते हैं फील्ड मार्शल साहब की, तो वो इतना आगे निकल रहे हैं। अब यकीन कीजिए अगर फील्ड मार्शल साहब को जहाज़ उड़ाना आता होता तो रज़ा हयात ने फील्ड मार्शल को जहाज़ में बिठा देना था और 18 मिनट की बजाय 88 मिनट इंडिया के अंदर रखना था। और शायद रज़ा हयात टेलीविज़न पर बैठ के ये भी कहते कि क्योंकि वो हाफ़िज़ कुरान है, तो अल्लाह का मुजज़ा था कि जब उनका जहाज़ इंडिया के अंदर था तो ना वो किसी रडार में आया, ना वो नज़र आया, ना वो लॉक हुआ, और बल्कि इनका ये भी दिल करता कि बग़ैर पहियों के ही उन्होंने जहाज़ उतार दिया इंडिया में, वहाँ पर चाय भी पीते रहे और वहाँ पर वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, बाजमात दिल्ली में उन्होंने नमाज़ पढ़ी और फिर जहाज़ पर बैठकर वापस आ गए। रज़ा हयात ये भी कह सकते हैं अगर ज़रूरत हो। ये है वो रियलिटी पाकिस्तान की। इलेक्टेबल जो पॉलिटिक्स है वो बेचारों को मजबूरियों में इतना दूर जाना पड़ता है। आप अक्सर इन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, बेवकूफ़ नहीं होते। दे नो एवरीथिंग। रज़ा हयात नोज़ एवरीथिंग कि वहाँ से इस तरफ से कोई जहाज़ उधर नहीं गया। ही इज़ अ मिनिस्टर, दफाई पैदावार के मिनिस्टर हैं, बिल्कुल भले सोए भी रहे हैं इतने सारे दिन तो फिर भी इनको सब मालूम है कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त मजबूरी है, और ये इनकी अकेले नहीं, सारे लाइन में लगे खड़े हैं, जगह नहीं मिल रही इस टाइम। खिड़की तोड़ परफॉर्मेंस देनी पड़नी है जिसको भी आगे फील्ड मार्शल साहब तक जाने को, और आगे रास्ता रोका हुआ है। ने बदला ले लिया। खैर, पाकिस्तान जितना ख़ुद को सेल्फ डिसीव में रखे उतनी हमारे लिए, जो हम पाकिस्तान के निज़ाम के क्रिटिक हैं, खुशी की बात है। अब पाकिस्तान ये हरकतें तो करेगा। अब जो बात जनरल भारती ने ग़ालिबन 12 मई को, अगर मुझे ठीक से याद हो, कही थी, वही बात शंग्रीला डायलॉग में जनरल अनिल चौहान कर रहे हैं। लेकिन उस पे जैसे कोई कबड्डी का मैच होता है ना कि हमने तुम्हारे पहलवान को हरा दिया। ये पहलवानों वाला मामला नहीं है, ये बहुत हाई टेक सोफिस्टिकेटेड वॉर थी। इस वॉर से भारत और पाकिस्तान ने ही कुछ नहीं सीखा, बल्कि बहुत कुछ सीखा। इस वॉर से दुनिया भर ने सीखा है, क्योंकि इसमें फ्रांस के भी तैयारे इन्वॉल्व थे, रशिया का डिफेंस सिस्टम भी इन्वॉल्व था, चाइना के मिसाइल और तैयारे भी इन्वॉल्व थे। तो ये जो टेस्ट हुआ है दुनिया के जदीद वेपनरीज़ का, ये पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने इससे कुछ सीखा है और अभी भी वो उस पर स्टडी कर रहे हैं। ये सीरियस मामला है, लेकिन इसका कंक्लूसिव जो एस्पेक्ट है वो ये है कि भारत ने पाकिस्तान को बेपनाह डैमेज किया। इससे एक बहुत ही मुख्तसर सी जंग की सूरत में 7 मई का ग़ालिबन 22-23 मिनट का मिसाइलों का अटैक था, इतना प्रीसाइज कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका, किसी मिसाइल को नहीं रोक सका। फिर जब पाकिस्तान ने अपने मिसाइल भारत की तरफ फेंके तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वो नकारा बना दिए गए, भारत के सिस्टम ने नकारा बना दिए। और फिर जब भारत ने पाकिस्तान की 9 मई की रिटेलिएशन के बाद 10 मई का रिस्पांस दिया, तो वो भी मुख्तसर टाइम का था रिस्पांस, और उसने भी पाकिस्तान को हिला के रख दिया। कुछ एक्सपर्ट्स, अमेरिकन एक्सपर्ट्स, यहाँ तक कहते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल्स के आसपास के इलाकों को भी नॉक कर दिया, यानी दस्तक दे दी कि जाग जाओ। इस तरह की सिचुएशन बनी। ये है रियलिटी। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों को भी ये बात अच्छी तरीक़ा से पता है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज के बूट पॉलिश अच्छी तरीके से करता है, पाकिस्तान की फ़ौज उसको ही बड़ा ओहदा देती है। यही कारण है कि पाकिस्तान में छोटे से लेकर बड़ा मिनिस्टर तक पाकिस्तान की फ़ौज के
बूट पॉलिश करने में व्यस्त हो जाता है, क्योंकि सभी को पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज किस तरह से अपने नेताओं को चुनती है। जो नेता पाकिस्तान की फ़ौज की बात को समझते हैं और मानते हैं, उनको ही पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर तक की कुर्सी मिल जाती है, लेकिन जो पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ जाते हैं, उनको पूरी तरीक़ा से जेल में डाल दिया जाता है। यही कारण है कि जिस तरह से आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में हालात इस तरह के बनाए हैं, तब से पाकिस्तान के अधिकतर मिनिस्टर आसिम मुनीर की बूट पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह का बयान पाकिस्तान के मिनिस्टर ने दिया है, उस पर पाकिस्तान का मीडिया भी खुद भी यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि किस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज का कब्ज़ा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर, और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस एक कार्टून के समान होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, उन्हें सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज जो बताती है वही करने पर मजबूर हो जाते हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।